जय हिंद साथियों। तो आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज जो यूएस है उसकी पॉलिसी कैसे टिल्ट हो रही है और जो अफ़गानिस्तान का एक तरह से यूएस पिछले 10 सालों से या ओबामा और फिर डोनाल्ड ट्रंप और फिर अब जो बाइडेन, क्या इनकी क्या अप्रोच है वो आइए देखते हैं। नाटो अर्ज तालिबान टू एंड वायलेंस। जो नाटो है ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें जो यूएस है उसका ज़्यादा डोमिनेशन है, उसी की ज़्यादा मतलब एक तरह से बातें मानी जाती हैं। इन अ मीटिंग विद यूएस स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान रिकन्सिलिएशन जेल में खालिजाद इन दोहा थर्सडे। दोहा ये कतर में है, तो वहाँ पर थर्सडे को एक मीटिंग हुई है और उसमें जो जेल में खालिजाद हैं ये अफ़गानिस्तान के एक तरह से मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और नाटो सपोर्ट टू ऑन गोइंग पीस प्रोसेस एंड स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो जो नाटो है इसने एक तरह से मीटिंग हुई, दोहा में होना ही था। तो जब मीटिंग हुई तो वहाँ पे जो जो एक तरह से वायलेंस चल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए और पीस प्रोसेस शुरू करने के लिए दोनों लोगों ने यूएस की आर्मी के और जो अफ़गानिस्तान के जेल में खालिजाद हैं इन्होंने बातें की हैं। द दोहा टास्क ऑफर द बेस्ट चांस फॉर पीस बट तालिबान मस्ट कीप देयर प्रोमिसेस एंड रिड्यूस द अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वायलेंस, ही सेड इन अ ट्वीट। नाटो रिमेन्स कमिटेड टू अफगानिस्तान सिक्योरिटी। अब एक ट्वीट किया है एक तरह से जो जेल में खालिजाद हैं ये जेल में खालिजाद यूएस की तरफ से हैं और नाटो की तरफ से जो भी होगा। तो इन्होंने एक ट्वीट किया है और इनका कहना है कि जो अफ़गानिस्तान में जो चल रहा है और जो तालिबान का जो अफ़गानिस्तान में इंडिया ने पार्लियामेंट बनाई है, इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे एक तरह से शुरू किए हैं और बहुत सारे कंप्लीट भी किए हैं। इसके अलावा जो वहाँ की डेमोक्रेसी लेड जो वहाँ की गवर्नमेंट है उसमें क्या है कि उनकी अब एक तरह से वो तालिबान के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। तालिबान जो बहुत ही रूरल एरिया में फैला है और ज़्यादातर मतलब कंट्री के लार्ज पार्ट में फैल चुका है, तो इसकी वजह से अब यूएस भी इतने दिनों तक लड़कर थक गया है और बाहर निकलना चाहता है। तो जो एक तरह से निकलते निकलते पीस और इस तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी बात कर रहे हैं और उसमें कह रहे हैं वायलेंस ना हो और इस तरह की बातें की जा रही हैं। फॉलोइंग अ मीटिंग विद तालिबान, खालिजाद said that they have agreed to reset action by strictly adhering the implementation of all element of US Taliban agreement and all commitment made, but the Taliban did not immediately confirm on their agreement with the US envoy। जो यूएस के एनवाई हैं ये इनको एक तरह से तुरंत रिस्पांस नहीं दिया है जो भी उन्होंने कहा, और इस ट्वीट पे भी कुछ रिस्पांस अभी नहीं किया है और आगे देखते हैं क्या होता है। और जो खालिजाद हैं इन्होंने कहा है कि वी विल डू आवर पार्ट ऑफ एंड विल मॉनिटर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी, ऑल पार्टीज मस्ट डिलीवर ऑन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उनका कहना है कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो मॉनिटर कर रहे हैं और जितने भी पार्टी हैं उनको एक तरह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवर करें। मोर रिसेंटली द तालिबान हैज़ इंटेंसिफाइड ऑफेंसिव थ्रू अफगानिस्तान, मेनली इन हेलमैंड प्रोविंस वेयर सम 6,000 फैमिलीज हैव बीन डिस्प्लेस्ड। क्या हुआ है कि हेलमैंड प्रोविंस है, वहाँ पे 6,000 फैमिली को एक जगह से दूसरी जगह किया गया है। लोकल एंड इंटरनेशनल अलाइज बिलीव द ऑन गोइंग वायलेंस इज इन कंट्रोवर्सी टू द पीस डील थ्रेटनिंग द प्रोसेस। क्या हो रहा है कि जो वायलेंस की वजह से ये इतनी फैमिली को डिस्पैलेस्ड किया गया है, क्योंकि और जो अदर पार्टी हैं उन लोगों को लग रहा है कि पीस डील की वजह से ये एक तरह से दिक्कतें आ रही हैं और यह पीस डील सही से हो नहीं पा रही है। तो इसमें जो तालिबान है और जो यूएस है वो उसकी क्या होती है और जो बाइडेन कैसे करते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो फोर्स है वहाँ से निकाल रहे थे और उनका इलेक्शन कैंपेन भी यही था कि हम लोग वहाँ से अपनी फोर्सेस उसको निकाल लेंगे। लेकिन अभी जो बाइडेन की देखते हैं क्या इनका क्या है, मतलब ये कैसे इसको करते हैं। इसी के साथ में
यहाँ पे ये अफ़गानिस्तान और मिडिल ईस्ट का जो यूएस की पॉलिसी है, चाहे वो यूएस ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो या इज़राइल का बहुत हद तक सपोर्ट करना हो। अभी हम लोगों ने बहुत अब्राहम एकॉर्ड देखे और दुनिया भर की जितनी भी चीज़ें थी वो देखा। तो इसी के साथ में आगे मैं अपडेट करूँगा आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।